हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है हमें। जो 11th में है, 12th में है, नॉन मेडिकल मेडिकल के साथ अपनी जेडब्ल्यू और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बहुत ज्यादा टफ लगती है, पर एक्चुअल में सबसे आसान होती है भाई। सच में आसान है और आपकी आसानी से अच्छी मार्किंग स्कोर करने में हेल्प करती है, आपके अच्छे स्कोर करने में हेल्प करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो। ठीक है, तो इसके लिए भाई अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू प्रोसेस, फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको पढ़नी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स अज्यूम कि एक नीट का बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है और वो नीट की प्रिपरेशन के दौरान कैसे पढ़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके लिए ध्यान दीजिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है हमारे पास एनसीईआरटी। 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी। चलिए भाई, 11th की एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, ठीक है, जो एनसीईआरटी की सेकंड बुक है +1 की। ठीक है, और दूसरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त। ये आपको पढ़ने, कैसे पढ़ने भी डिस्कस करेंगे। ठीक, 12th की बात करूं तो मैं 12th में मेरे लिए 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये चैप्टर्स हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। साथ ही साथ भाई इनकी एप्लीकेशन एक प्रकार से 3 चैप्टर और है 12th की केमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब अगर आपने ये अटेम्प्ट कर लिए तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, पर स्टार्ट कहां से करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या होती है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करती है उस ब्रांच को कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, आईयूपीएसी नेमिंग आपको आनी चाहिए, आप सीख लेंगे। प्लस इनकी खूबियां होती है कुछ जिसे हम आइसोमेरिज्म में बोलते हैं, आइसोमेरिज्म में पढ़ लेंगे। ठीक, तो आपको आईयूपीएसी नेमिंग सीखनी है सबसे पहले, आइसोमेरिज्म सीखना आपको सबसे पहले। ठीक है, ओके। लेट्स अज्यूम आपने आईयूपीएसी नेम सीख लिया। वर्ड रूट पहले लगता है प्रीफिक्स, बाद में लगता है सफिक्स। वर्ड रूट के प्रीफिक्स दो प्रकार का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। पढ़ लिया इतना। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, स्टार्टिंग में आईयूपीएसी नेमिंग और आइसोमेरिज्म के बाद हम शुरू करते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बेसिक है केमिस्ट्री का। तो जीओसी में क्या क्या आता है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सुनिए, पहले पॉइंट पे कार्बोकैटायन, एक पार्टिकुलर स्पीसीज है कार्बोकैटायन, आप उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, देन सेकंड टॉपिक है हमारा कार्बोएनाइन, कि कार्बोएनाइन क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बिन क्या होता है, ये पढ़ेंगे। अब नाम सुन के तो पता नहीं क्या लग रहा है भाई, आसान कैसे, देखो सिंपल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और इसके कंपाउंड से बनी। ठीक है, अगर किसी स्पीसीज में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कहलाती है कार्बोकैटायन। कैसे है, आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे हो गया क्लियर। हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आएंगे, उसमें थोड़ी दो बातें और समझ लेना। ठीक है, कार्बोएनाइन क्या होता है, पॉजिटिव की बजाय कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गई क्या, कार्बोएनाइन क्या होता है। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है भाई, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कार्बन फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, कार्बीन क्या होता है, सुनिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन के ऊपर एक प्रकार से क्या बच जाता है, एक लोन पेयर बच जाता है, इसे हम कह देते हैं कार्बीन। ठीक है, राइमर टाइमर रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, सुनिए, दो प्रकार का होता है, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। अब हमें पता है भी 4 ऑर्बिटल होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होंगे, उस बेस पे 2 प्रकार के होते हैं कार्बिन। ठीक है, हो गया। तो ये अगर हमने पढ़ लिया तो आधा काम हो गया हमारा। कैसे, हमें पता है एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट किसी कंडीशन में। ठीक, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो बीच में क्या बनता है भाई, जो बीच में बनता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 आपको इंटरमीडिएट स्पीसीज मिलेंगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, इनके थ्रू होके जाएगा। अब इनके बारे में आपको पता चल गया तो आगे रिएक्शन,
अब रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? जो रिएक्शन के बीच में बने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट की फॉर्म में था। समझ आ रही है? ठीक है भाई, आ जाओ। तो आसानी से आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। अब इन्हीं रिएक्शंस में, इन्हीं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की कंडीशंस में आपसे क्वेश्चंस करते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं। अब इनके बारे में आपको जब पता होगा, जब इनका बेसिक आपको पता होगा, तो आप आसानी से समझ लेंगे। बोला है कि नहीं? ठीक है। इन्हीं के बेस पे अदर जो स्पीसीज साथ में जुड़ जाए, किसी कार्बन फ्री रेडिकल के, कार्बोकैटायन के या कार्बोएनाइन के, तो उसके हिसाब से हम स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ बताते हैं किसी चीज की। ठीक है। इसको देखने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली ये 3 इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर उधर। ठीक है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, कि बेंजीन में तो रेजोनेंस होता है, जिसके कारण इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब रेजोनेंस की कुछ कंडीशन होती है। इंडक्टिव इफेक्ट अपने बारे में भी कुछ बातें रखता है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की भी स्पेशल कहानी है। तो अगर आपने ये कहानी पढ़ ली तो आप आसानी से इनके बारे में कि ये कम स्टेबल है या ज्यादा स्टेबल, जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे वो बता देंगे। ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तो ये पढ़ लो, इनकी कहानी समाप्त। अब रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट ये बनता है, इनकी सहायता से आप इनको अच्छे से बता सकते हो। तो पहले इन हथियारों को मजबूत कर लो ना, थकड़े हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्या है भाई, अब रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट, बीच में ये आगे, इतनी सी तो है। आगे बैक बॉन्डिंग भी होता है, बहुत अच्छा इफेक्ट है बैक बॉन्डिंग, ये पता होना चाहिए, सब बताऊंगा मैं आपको। तो कंटिन्यू रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कब बैक बॉन्डिंग की वीडियो आ जाए जो आपकी हेल्प कर दे, है कि नहीं? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना भाई। अब इन इफेक्ट के बेस पे आपसे पूछेंगे वो क्या, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपाउंड। मान लो कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनोल ज्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, वाटर ज्यादा एसिडिक है, इथाइन ज्यादा एसिडिक है, या मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक है। इनका ऑर्डर पूछ लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकते हैं। अब आपको कुछ इसका नॉलेज होगा तो आप आसानी से बता देंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, अब हाइड्रोकार्बन्स में हम पढ़ते हैं क्या, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ऐसे ही आपको एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं। यानी क्या है, एक प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो है, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, पढ़ लो बस इनको। बेंजीनोइड्स, नॉन बेंजीनोइड्स, इनके बारे में आपने पता कर लिया, कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन बेंजीनोइड्स है, कौन नॉन बेंजीनोइड्स है। हो गई, आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है, ये पता चलती। बताओ आप क्या रह गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सबसे पहले कहने का मतलब ये है, आपको इस वाले पोर्शन को तैयार करना है तगड़ा, अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी अच्छे से, दिमाग में सेट रहे। बहुत आसान है भाई सच में। अब जैसे आपको पता है नाम, इसका नाम, उसका नाम, सेम टू सेम वही तो कहानी है, इनके नाम ही तो याद रखने हैं आपको। इसमें ये होता है, उसमें ये होता है, प्राइवेट बस में ये है, सरकारी बस में ये है, सिंपल। एनाटॉमी में ये आता है, फिजियो में ये होता है, बायोकेमिस्ट्री में ये होता है, ऐसे पढ़ना है। ओ सर जाता हो, इतने पढ़ने वाले होते तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी नहीं लगती है कि नहीं? सिंपल ऐसे समझ लो भाई। मोबाइल में, इंस्टाग्राम में कैसे फोटो अपलोड करते हो, सीखा है कहीं ना कहीं, कैसे रील्स बनानी है, कैसे स्टोरी लगानी है, कैसे किसी को टैग करना है, ऐसा ही तो, इतना ही तो आसान है। तो ये है भाई आपका क्या, जीओसी का पार्ट, ये जीओसी में आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं पूरी केमिस्ट्री को पढ़ू ना, तो 2 पार्ट में आप आसानी से कर सकते हो। क्या, जीओसी 1 जिसमें ये आएगा, ठीक है, जीओसी 2 जो बाकी बची है सारा जीओसी 2 में इंक्लूड कर सकते हो। तो जीओसी 1 एंड जीओसी 2 पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है। अब जीओसी 2 में आप क्या पढ़ सकते हो, देखो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया भाई कि रिएक्शंस को हम जीओसी 2 में पढ़ेंगे, इन बेसिक चीजों को हम जीओसी 1 में पढ़ लेंगे। बोलो है कि नहीं? ठीक है। अब और क्या पढ़ना है अभी आपको, इनके बाद जीओसी 1 के बाद जीओसी 2 में ये पढ़ना होता है, एसिड बेस की रिएक्शन पढ़िए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सिंपल। और इनमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होती है। इसके अलावा जब जो चीजें ऐड हो जाए तो उसे कह देंगे एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस के आपके क्या हो गए, टाइप, रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमने नाम रख रखे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोलो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस होंगे। अब आपको पता है रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, किस कंडीशन में बनता है ये आपको याद रखना है। अब स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे 12th में, 11th में भी है कुछ नेम रिएक्शन पूछी जाती है, नाम दे देंगे भी आप,
ये स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, ग्रूज प्रोसेस क्या होती है, रोजनमून रिडक्शन क्या है, राइमर टाइमर रिएक्शन क्या है, कोल्ब्स प्रोसेस क्या है, ऐसी रिएक्शन पूछ लेंगे आप। नेम रिएक्शन दे देंगे। नेम रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं, रिएक्शन में जो होता है बस नाम दे देंगे उसका स्पेशली। रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट, किस कंडीशन में बनेगा, और सबकी कंडीशन क्या होती है, स्पेसिफिक। देखा होगा आपने कि हाँ भाई उसका नाम, इसका नाम, ये उसकी वो है, वो इसका ये है, लाइक दैट। समझ रहे हो? तो हर चीज की एक स्पेसिफिक बात है, समझ पा रहे हो? वो उसके लिए स्पेशल है, ये उसके लिए स्पेशल है, वो आपके लिए स्पेशल है, आप उसके लिए स्पेशल हो, लाइक दिस। तो जो जो स्पेशल है उनके नाम के हिसाब से रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कहानी कंपाउंड्स की तो है, हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बताओ, आप कहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, 50-60 नाम रिएक्शन आपके, उन रिएक्शंस में ये इंटरमीडिएट बनेंगे, बेसिक से समझ आ जाएगा। स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ, आपको दो मेन बातें याद रखनी, या तो आपसे पूछेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर या पूछेगा स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कौन ज्यादा स्टेबल होगा पूछ ले। जनरली जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है ना, जनरली ज्यादा स्टेबल होती है। तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज कम हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। किसी का नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। यही आपके नीट एग्जाम में, जेडब्ल्यू एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई। अब सिंपल सी भाषा में इन 6 चैप्टर्स में आपको बेसिक कंसेप्ट और ये रिएक्शंस यही है। +2 का जब बोर्ड एग्जाम होगा या 11th का बोर्ड एग्जाम होगा तो आप उससे कन्वर्जन पूछ लेते हैं। अब कन्वर्जन एक प्रकार के रिएक्शन तो होता है, किसमें सीरीज, किसमें कार्बन के नंबर बढ़ जाएंगे, किसमें कार्बन के नंबर घट जाएंगे। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलो, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में बदलो, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में बदलो, एल्डिहाइड को कीटोन में बदल दो, कीटोन को अल्केन में बदल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन में बदल दो, अल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दो, अल्केन्स के नंबर बढ़ा दो, किसी कंपाउंड में कार्बन के नंबर बढ़ा दो, किसी में कार्बन के नंबर कम कर दो। ये कन्वर्जेंस हो गई आपकी। नेम रिएक्शंस, रिएक्शंस और कन्वर्जेंस, समाप्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये रिजल्ट निकलेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल सी बात क्या है, इन बेसिक कंसेप्ट्स को समझो, इन बेसिक कंसेप्ट के बेस पे रिएक्शंस को समझो, उनके नाम पढ़ लो, कुछ चुनिंदा नाम है जैसे अपने दोस्तों के नाम। ठीक है, हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त। बताइए कितनी की मुश्किल है भाई, है ना आसान? जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगी जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या बात है। तो अब स्टार्टिंग कैसे करें, ये बड़ा डाउट रहता है। सिंपल सी बात, सबसे पहले पढ़ो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स। फिर पढ़ो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये चैप्टर है, एनसीईआरटी में अच्छे से तसल्ली से देख लो, चैप्टर्स को देख लो, इनका बेसिक्स देख लो। फिर सिंपल, ये कंपाउंड्स होंगे तो इनके नाम होंगे। आइसोमेरिज्म चाहे बाद में पढ़ लेना, आई क्या बात समझ? तो इस तरीके से आप लोग आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बहुत आसान है भाई, बस इनकी रिएक्शन। और रह क्या गया बताओ, देखो जब आप रिएक्शंस पढ़ रहे हो किसी पार्टिकुलर, मान लो मैं कह दूं हेलो अल्केन पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ना है उसमें आपको? सिंपल, उसके नेम, नेमिंग पढ़ लो, नाम करोगे, उसका नाम क्या है, उसकी प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में यूज, फिर उसके यूज। 5 बातें पढ़नी है। और इतनी आसान बात है केमिस्ट्री में, बोला इससे ये बन जाता है, इससे ये बना दो, इससे ये बनेगा, इससे वापस ये बन जाएगा, इससे ये, इससे ये। एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से हेलोल्केन बना दो, हेलोल्केन से वापस एल्केन बना दो। घूमता फिरता, अरे गोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहीं से कुछ भी बना सकते। और रिएक्शन की कंडीशन पकड़ लो, ये है भाई। समझ पा रहे हो? बिल्कुल। अब आपको किसी भी काम को करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फोन चलाते समय कुछ तो करना पड़ता है, इंस्टाग्राम को खोलना पड़ता है कि नहीं पड़ता, व्हाट्सएप को खोलना पड़ता है कि नहीं पड़ता। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खोल लोगे तो वो समझ में आ जाएगी क्या है। और ध्यान दीजिए भी, जो केमिस्ट्री है ना, वो सच में आपका सिलेक्शन करवाने में हेल्प करती है, चाहे जेडब्ल्यू की बात हो या नीट की बात। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत हेल्पफुल है और आसान भी है, तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। एक बार और देखिए कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री को। एक बार देखिए पहले, ये तो आपके क्या होगा भाई, चैप्टर्स है, कंपाउंड्स है और उनकी खूबियां इनमें इस्तेमाल हो जाती हैं। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये +1 के, ये +2 के हैं जो काले काले अक्षरों में लिख रखे हैं, +2 के। ये जो ब्लू कलर में है ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बताओ हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। बोले सच में आसान है कि नहीं? सच में आसान है, बोलिए आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आसान है। तो इस तरीके से आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिंपल कहानी, एनसीईआरटी से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए,
वीडियोस देख लीजिए साथ में हमारी, इन रिएक्शन से वीडियोस बनेंगे, कुछ रिएक्शंस हैं चैनल पे, देखो आराम से। लो भाई, तो इतना सा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और गाइस हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, इसमें हम 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और अपने नीट जेडब्ल्यू की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट। और गाइस होप सो कि सच में आपको पता चल गया कि कैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, और जिससे हमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। वो रास्ता मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट आए तो कमेंट कीजिए और पूछिए। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।